गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक तरह से ये तुम्हारा जो चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क का उसका रिवीजन भी इसी में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a benefit of the computer network? Less cost, ये बेनिफिट्स में आता है। इंक्रीज रिलायबिलिटी, ये भी बेनिफिट्स में आता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये भी बेनिफिट्स में है। तो लैक ऑफ रोबस्टनेस, इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। क्यों? क्योंकि जब भी हम लैक ऑफ रोबस्टनेस की बात करते हैं तो हमें कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप करना होता है। जब हमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको एक मेन सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है, और जब हम कंप्यूटर मेन सर्वर कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करते हैं, अगर हमारा सर्वर कंप्यूटर क्रैश्ड हो जाता है और वर्क करना छोड़ देता है, रिमूव हो जाता है यानी स्टॉप वर्किंग, तो उस केस में जितना भी एंटायर नेटवर्क सिस्टम है विल बिकम टू ए स्टैंड स्टिल। ठीक है ना, तो वो भी वर्क नहीं करता है। तो लैक ऑफ रोबस्टनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क? 10 नाम ही नहीं सुना। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जबकि 10 इज द करेक्ट आंसर। इसका 10 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क, तो 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नॉट ए नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेज? हब, राउटर, स्विच, मॉनिटर। मॉनिटर, हब एंड राउटर we can be used, what switch not used in a network devices. ओके, क्योंकि हम राउटर का भी यूज करते हैं। ओके, इसको हब भी कहते हैं। तो ये मॉनिटर्स का भी यूज किया जाता है, तो ये सभी यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई स्विच नहीं होता है। तो स्विच इज द नॉट अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। स्विच कोई नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस नहीं। ओके, then next question is which type of network will be used to connect 5 computers and a printers? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ब्लूटूथ की सहायता से एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट करना होता है ना, तो उसके लिए हम पैन का यूज करते हैं, या हॉटस्पॉट वाईफाई द्वारा भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसका यूज हम कैंपस में करते हैं और इसी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। क्योंकि 5 कंप्यूटर्स एंड ए प्रिंटर को अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं तो किस टाइप के नेटवर्क के साथ कर सकते हैं? लैन के साथ। किसके साथ कर सकते हैं? लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? मैन की फुल फॉर्म क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ आईएसपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following terms define an area where Wi-Fi access is available? ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे डिफाइन किया गया कि वाईफाई को एक्सेस कर सके? हॉट लिंक कुछ नहीं होता, हाइपर लिंक HTML में यूज करते हैं, हाइपर स्पॉट कोई सुना नहीं है, हॉट स्पॉट सुना है। तो वाईफाई एक्सेस करने के लिए हमें हॉट स्पॉट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हॉट स्पॉट। Which of the following is an odd term? Twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable and radio waves. अब आपको सभी दिखाई दे रही होंगी, जितनी भी हैं ये गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हैं। तीन जो ऑप्शन है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। वाई?
रेडियो वेव्स इज द अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, रेडियो वेव्स इज एन ऑड टर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग एज अ ट्रू और फॉल्स। द कंप्यूटर नेटवर्क हैव मेड आवर लाइफ डिफिकल्ट। फॉल्स, कंप्यूटर नेटवर्क हमारी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बना रहा, तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता, इसलिए ये इसका ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स। द अर्पा लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क इन 1999। लॉन्ग है क्योंकि अर्पा नेट को लॉन्च जब किया गया था तो 1962 में इसमें वर्क होना स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा 1992 में तो अर्पा नेट को शट डाउन कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फॉल्स होगा। द इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, दिस इज अ ट्रू। ठीक, इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं, दिस ऑप्शन इज ट्रू। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। ठीक, तो ये ट्रू होगा। एंड इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क आउंड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स, क्योंकि इंट्रानेट जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, इंटरनेट कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क है, इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम प्राइवेट नेटवर्क नहीं कह सकते। और जो इंट्रानेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किया जाता है। तो ई का जो ई में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फॉल्स। ओके, पैन स्टैंड फॉर पर्सन एक्सेस नेटवर्क, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, पैन इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज fill in the blanks. Computers have really converted the world into small villages. villages में यूज कर रहे हैं, जितना भी स्मॉल ग्लोबल विलेज हैं वहां पे इसका यूज किया जा रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, सैटेलाइट है, मोबाइल फोन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। मैन इज एन एक्सटेंशन ऑफ, मैन को कब यूज किया, वैन के बाद यूज किया, सॉरी लैन के बाद यूज किया गया था, तो मैन इज एन एक्सटेंशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। द इज द बिगेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क अवेलेबल ऑन द अर्थ। अर्थ पे कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो नेटवर्क के टाइप्स आपको पता है, तो वैन is the biggest type of network available on the earth. Wide area network is the biggest type of network available on the earth. The unguided transmission media is also called as a other name क्या है unguided transmission media का, wireless transmission media। तो इसमें क्या आएगा, वायरलेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क। हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस की भी बात करते हैं आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइन द टर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर hardware devices that are connected together using special hardware and software which enable us to exchange information and resources. Okay, so computer network is a collection of computers or other hardware devices that connected together using special hardware and software which enable us to exchange information and resource. How are the computer network helpful in increasing the reliability? अगर हम reliability को increase करते हैं तो ये कैसे helpful है, तो इसमें लिखेंगे हम रेगुलर बैकअप्स कैन बी टेकन एंड इम्पोर्टेंट डेटा कैन बी सेव्ड एट मोर देन वन प्लेस विद रिलायबिलिटी। इफ ए कंप्यूटर फेल्स और क्रैशेज द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। दिस इज अ एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे कि जो रेगुलर बैकअप है कैन बी टेकन एंड इम्पोर्टेंट डेटा कैन बी सेव्ड एट मोर देन वन प्लेस विद रिलायबिलिटी। If a computer fails या crashes,
the data can be recovered from any other computer on the network. Okay. When and how did networks come into existence? When and how did networks come into existence? कैसे ये जितने भी नेटवर्क्स थे ये आए, तो किस, कब और कैसे? तो नेटवर्क्स केम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए नेटवर्क इन 1962। तो 1962 में ही इसका यूज किया गया था और अर्पा लॉन्च इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क इन 1969। कब यूज किया गया था? 1969 में फर्स्ट टाइम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमें अर्पा नेट की रिक्वायरमेंट हुई थी या लॉन्च किया गया था, जिसको हम अर्पा नेट कहते हैं। ओके। वाई इज कम्युनिकेशन एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? तो कम्युनिकेशन क्यों एडवांटेज में है? Why is communication an advantage of computer network? Using a computer network, different people can communicate with each other across the globe. हमने देखा है कि different types के people हैं जो एक दूसरे के साथ communicate करते हैं। तो जो communication था वो क्यों इसमें एडवांटेज में हुआ कंप्यूटर नेटवर्क के? क्योंकि people can communicate at very low cost. People can communicate at a very low cost using tools such as email, chatting, telephone, video conferencing, groupware and SMS service. Discuss personal area network. Personal area network क्या है? तो personal area network is the smallest network which is very personal to user. User के जो personal है उसमें ही इसका यूज करते हैं। This may include Bluetooth enabled handheld devices और infrared enabled devices। और इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर्स तक है। कितनी रेंज रहती है इसकी? 10 मीटर्स की रेंज हम इसमें यूज करते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होगी? ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट कंट्रोल्स द डेटा कम्युनिकेशन। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट कंट्रोल्स द डेटा कम्युनिकेशन। ओके। नेक्स्ट इज IAM। कुछ टर्म है जिनकी हमें फुल फॉर्म यहाँ पे लिखनी है। अब IAM क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं। IAM का यूज कहाँ करते हैं हम? जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है वहां पे हम IAM का यूज करते हैं। ओके। ISP इंटरनेट सर्विस, सॉरी VoIP। तो VoIP क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक बार फिर सुन लीजिए। IAM इंस्टेंट मैसेजिंग, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर and TCP/IP is a transmission control protocol and internet protocol. Next question is what is a plugin? तो plugin क्या है? तो a plugin is a small addition in the software that is installed on a computers and enables the program to perform additional features. Okay. A plugin is a small addition in the software that is installed onto a program and enables the program to perform additional features. ओके। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने MCQs देखे, इसके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लॉन्ग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अदर एक्सरसाइज और करेंगे, जिससे क्या है ये हमारा चैप्टर पूरी तरह रिवाइज्ड भी हो जाएगा और एक तरह से ये पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी